अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर सामने आ रही हैं। ख़ास तौर पर कारता दी सोजोर्नो को लेकर न्यू और ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर सामने आई है हमारे तमाम तर उन भाइयों के लिए जो कारता दी सोजोर्नो के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या जिनके पास है, तो उनके लिए ज़रूरी और इम्पोर्टेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। इसके साथ साथ इमिग्रेशन को लेकर बड़ी और ताज़ा तरीन रिपोर्ट, बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ख़ासतौर पर उन तमाम तर अफराद के लिए जिन्होंने 2022 में इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया। उनके लिए भी गुड न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, तो ताज़ा तरीन अपडेट है। इसके अलावा फ्रांस में रहने वाले इमिग्रेंट्स के साथ और इंग्लैंड में रहने वाले इमिग्रेंट्स के साथ बहुत बड़ी, जो कि उनके साथ भी अब पाबंदियां उन पर आयद की जा रही हैं और उनके साथ भी बड़े अहम ऐलानात निकल कर सामने आई हैं। ख़ास तौर पर फ्रांस में इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए ख़ास पाबंदी आयद कर दी गई है। ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, सबसे पहले अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि कारता दी सोजोर्नो को लेकर बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर सामने आ रही है। तो कारता दी सोजोर्नो को जब हम लोग अपनी किट जमा करवाते हैं पोस्ता में, वो किट के ऊपर पैसों के हिसाब से कितने पैसे लगते हैं और कौन कौन सी किट में आपको डालने पड़ते हैं, तो दो चीज़ें हैं, बहुत अहम है, वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। एक तो वो चीज़, जिन लोगों के पास कारता दी सोजोर्नो है, उसके बारे में आपको ये बताएंगे कि अगर आपके पास कारता दी सोजोर्नो की अजोर्नो मिंतो करानी है, तो उसके लिए आप जिस मालक के पास काम करते हैं उसके पास आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि काम वाले डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, काम वाले पेपर को साथ नहीं लगाना पड़ता है। तो इसमें आप लोगों ने अपनी किट भर के जो नॉर्मल पेपर होते हैं, यानी कि तनख्वाह के 2 या 3 पोस्ता बागा में, वो लगा सकते हैं, और संता त्रेता वगैरह, इसके अलावा स्तातो दी फैमिलिया, इसके अलावा आपका पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट के फ्रंट पेज, बैक पेज और कारता दी अदिनता, यानी कि जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं वही आपने साथ में लगाने हैं। काम वाले डॉक्यूमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि कारता दी सोजोर्नो आप लेते हैं तो हमारे वो भाई जिन्होंने, यानी कि जिनके वालदैन वगैरह यहाँ पर उनके साथ रहते हैं, तो उनके लिए ये है कि वो ये समझते हैं कि उनके लिए बिल्कुल फ्री हो जाएगा तासरा संतारिया, यानी कि जिनके पास कारता दी सोजोर्नो है, तो भाई अपना बिल्कुल भी नहीं फ्री है। यानी कि आप लोगों को 1 साल का 1500 यूरो से लेकर 1600 यूरो, 1700 यूरो, 1800 या 2000 यूरो तक देना पड़ेगा तासरा संतारा। और अगर आपके वालदैन की एज 65 से ऊपर है और वो इटली में आए हुए हैं, आज से पिछले सालों में अगर देखा जाए तो पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। तीसरा संतारा आपको तब भी फ्री हो सकता है जब आपके पास चितादिनंजा है, यानी कि यहाँ की सिटीज़नशिप आ जाती है। और अगर कारता दी सोजोर्नो आपके पास है तो आपका फ़ायदा यही है, यानी कि लोग यही ज़्यादातर फ़ायदा उठाते हैं कि कारता दी सोजोर्नो लेकर उसमें जो इंडिया के अंदर बिज़नेस है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि कारता दी सोजोर्नो के ऊपर आप इंडिया में 11 माह के लिए आराम से इंडिया में रह सकते हैं, वैसे तो जो कस्तूरे वाले हैं उनकी जानिब से 12 माह के लिए आप रह सकते हैं। 1 माह का हम इस वजह से कह रहे हैं, जो कि शुक्रिस्ता के लिए। तो ये तरीक़ाकार है जो कि इसको इस्तेमाल करते हुए लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। इसके अलावा इमिग्रेशन के बारे में बात करें कि वो लोग जिन्होंने 2022 जनवरी में अपने पेपर भरे थे, क्या वो फिर से दोबारा इन्हीं बंदों के पास जाएं जिनके साथ उनकी पहले मुलाकात हुई थी, क्या वो दोबारा अपने पेपर भर सकते हैं? तो जी हाँ, वो भर सकते हैं। तो इसमें यह है कि जो भी आपने फलूसी के लिए डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, अपने पासपोर्ट की कॉपीज़ वगैरह एजेंट को दी थी या किसी भी रिलेटिव्स को दी थी, अगर आपका नोला उस्ता नहीं निकलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पेपर दोबारा से और आप नहीं भर सकते, आप फंस गए हैं। तो आप लोगों को इसके बारे में भी, यानी कि जब भी
पेपर ओपन होंगे, यानी कि ये जो 2023 वाली फ्लूसी इमिग्रेशन ओपन होगी, तो इसमें दोबारा से आप पेपर भर सकते हैं, यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले भी इस तरह पेपर भरे लेकिन उनके काफ़ी ज़्यादा पैसे गए, तो इस वजह से काफ़ी लोग इस चीज़ को लेकर डर रहे हैं और उनका यही मानना है, और जैसा कि गवर्नमेंट की जानिब से भी ऐलान यही किया गया है, कोटा वगैरह तो उन्होंने वैसे अनाउंस कर दिया गया है 82,705 अफराद का, लेकिन उनकी जानिब से यही ज़्यादातर कोशिश की जा रही है जो इटली के अंदर मौजूद हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दी जाए, उनको यहाँ पर रखा जाए। तो इस वजह से भी काफ़ी लोग डर रहे हैं कि हमारे दोबारा से पैसे ना जाएँ, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने सोचा है, आपने अप्लाई करना है, तो इसमें यह है कि आपका नाम आ भी सकता है, आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इमिग्रेशन में आपने अप्लाई करना है तो उसके लिए ज़रूरी है दोबारा आप अप्लाई करें, क्योंकि पहले पेपर नहीं निकले आपके 2022 में, तो हो सकता है कि इस 2023 वाली में आपके पेपर निकल आएँ। तो फ्रेंड, इसके अलावा बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि फ्रांस में मौजूद इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए खास पाबंदी आयद कर दी गई है, यानी कि अगले 6 माह के लिए ख्याल रहे कि फ्रांस हुकूमत की तरफ से फ्रांस में मौजूद इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए कोई ख़ास पाबंदी नहीं है, लेकिन बाकी यूरोपीय ममालिक से जो इमिग्रेंट्स गैर कानूनी तरीके से इलीगल दाखिल होते हैं उनके लिए फ़्रांस की तरफ से ये पाबंदी आयद की गई है। हाँ, अगर आप लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ फ्रांस में जाते हैं तो फिर कोई मसला नहीं है। ख्याल रहे कि फ़्रांस की हुकूमत की तरफ से बाकी के यूरोपीय ममालिक से भी कहा जा रहा है कि वो भी अपने अपने बॉर्डर्स पर कंट्रोल करें और इलीगल इमिग्रेंट्स की आमद व रफ्त पर पाबंदी आयद करें। तो फ्रेंड, इसके अलावा अगली न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि यूरोपियन मुल्क स्पेन में मुकीम वर्कर्स के लिए इंतहाई अहम अपडेट आई है, यानी कि स्पेन में वर्कर्स को आप टैक्स अदा नहीं करना होगा। जी हाँ फ्रेंड, स्पेन में काम करते हैं और आपकी तनख्वाह 2000 यूरो है, तो ऐसी सूरत में आपको हर माह अपनी तनख्वाह में से 12 यूरो टैक्स की सूरत में हुकूमत को अदा करना होगा। ऐसे ही अगर आपकी तनख्वाह माहाना 1000 यूरो है, तो फिर आपकी तनख्वाह में से 6 यूरो माहाना हुकूमत को टैक्स दिया जाएगा। ख्याल रहे कि ये नए टैक्स स्पेनिश हुकूमत की तरफ से ना सिर्फ वर्कर्स के लिए हैं, बल्कि जो मालकान हजरात हैं उनसे टैक्स की सूरत में बड़ी रकम वसूल की जाएगी। ख्याल रहे कि ये स्पेनिश हुकूमत की तरफ से नए टैक्स की जो मियाद है इससे मुतलिक भी वाजिया किया गया है, यानी कि हुकूमत अगले 10 साल तक मालकान और वर्कर्स से ये टैक्स लेगी, जो कि कुछ मखसूस कामों में हुकूमत खर्च करेगी। तो फ्रेंड, ये एक स्पेन की जानिब से अहम ऐलान जारी हुआ है। इसके अलावा बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट इंग्लैंड में जो इमिग्रेंट्स मौजूद हैं उनके हवाले से आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इंग्लैंड में अब तमाम तर जो कि नया रूल अपनाया जा रहा है इमिग्रेंट्स के लिए, यानी कि उनको टैग्स वगैरह लगाए जाते हैं, ट्रैकिंग सिस्टम उन पर लगाया जाता है, जिसकी वजह से उनके फिंगर्स भी लिए जाते हैं और फिर इस तरह वो आगे पीछे जहाँ भी जाते हैं उनकी निगरानी की जाती है। इस हवाले से ये नया सिस्टम इंग्लैंड में इमिग्रेंट्स के लिए किया जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सख्त कवानीन है ख़ासतौर पर इमिग्रेंट्स के लिए। तो फ्रेंड, ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। मजीद मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।